नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज के बाद आपका जीवन में बदलाव आने वाला है। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप करोड़पति बनने वाले हैं तो आपको यह संकेत मिलेगा, वह संकेत को आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, ध्यान से आपको 3 घड़ा दिख रहा है, वह तीनों घड़ा में से कोई एक घड़ा आपको अवश्य ही चुनना है। दोस्तों, मन में आप सोच लीजिए कौन सा घड़ा चुने हैं, उसके बारे में कौन सा घड़ा से आपको कौन सा लाभ होने वाला है मैं विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां की आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में थोड़ा क्लेश भी चल रहा है, घर में दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है और आपसी मतभेद भी हो रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपके पैसे हाथ में रुकते नहीं हैं, पैसे टिकते नहीं हैं और थोड़ी बहुत धन अर्जित करते भी हैं तो वह पैसा किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, अभी इस समय आपके जो रोजगार है, जो व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ रही है, लगातार बाधाएं आ रही है। एक से एक अड़चनें आती रही है। एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी घर में आके दस्तक दे रहा है, आप परेशान हैं। तो दोस्तों, तीनों घड़ा में से कोई एक घड़ा चुन लिए होंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, तो बताते हैं आप कौन सा घड़ा चुने हैं और उसमें आपको कौन सा भाग्य चुने हैं। अगर आप पहला घड़ा चुने हैं जिसमें 22 लिखा हुआ है, 2-2 लिखा हुआ है, तो आपको एक संकेत मिलने वाला है जिससे आपके धन में करोड़पति हो सकते हैं आप और धन का काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप 22 वाला घड़ा चुने हैं जिसमें शुरुआत वाला घड़ा है जिसमें 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो आपके सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही या हाथी या नेवला या शंख या छिपकली या सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे सकता है। तो समझ जाइए आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में दिखने वाली ये सभी चीज़ें घर में पैसा आने का संकेत होती है। यदि सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज़ भी सुनाई दे तो समझ जाइए घर में लक्ष्मी आने की संकेत मिल रहा है। घर के आसपास कोई पूजा कर रहा है, वहाँ से आपको शंख की आवाज़ सुनाई देता है सुबह उठते ही, तो समझ जाइए आपके घर में अपार धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके दाहिने हाथ में लगातार खुजली हो रहा है तो समझ जाइए, वैसे तो खुजली होना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन जब लगातार खुजली हो बिना किसी कारण के तो समझ जाइए कि आपके हाथ में धन आने की संभावनाएं दिख रही है। लगातार खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर में जल्दी ही माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। दाहिने हाथ में खुजली धन का संकेत देती है। ज्योतिष की माने तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ का संकेत हो रहा है और जल्दी ही आपको धन आने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, एक और संकेत मिल सकता है आपको, अगर अचानक से आपके घर में काली चींटियां आने लगे और वह कुछ खाती हुई नजर आए तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, एक और चीज़ है, अगर आपको उल्लू दिख जाए, सादा उल्लू दिख जाए, तो उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसका दिखना आम नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं दिन में उल्लू दिख जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके जल्दी ही घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने दूसरा घड़ा चुना है, जो बीच वाला घड़ा है उसको चुना है, तो उसका मतलब है आपको एक दूसरा संकेत मिलेगा जिससे आपको धन की वर्षा होगी और हो ना हो आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, चिड़ियों का घोंसला कई जगह पर होता है, लेकिन जब आपको अपने घर के किसी कोने में चिड़िया का घोंसला नजर आए और उसमें अंडे रखे दिखें तो समझिए कि आपको बहुत ही जल्दी कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। यह इस बात का भी संकेत है आपका कोई रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है। आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ है, कहीं मुसीबत में है, तो वह आपका अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। और दोस्तों, अगला चीज़ आपको संकेत मिल सकता है, वह है कोयल की आवाज़। जैसे घर में कौवे का सुबह सुबह बोलना इस बात का संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, उसी तरह से यदि आपको सुबह उठते ही कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई दे तो समझें कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और आपको धन की अपार सफलता मिलने वाली है, धन की काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष में झाड़ू को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे न तो कभी गलत दिशा में रखना चाहिए और न ही कभी झाड़ू में पैर मारने चाहिए। वहीं शास्त्रों के में शाम के समय झाड़ू लगाने की मनाही होती है। इसी तरह यदि आप घर से बाहर निकल रहे हों और आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो समझें कि जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। अगर आपके घर में भी इनसे कोई संकेत दिखे तो आप समझ लीजिए जल्द ही आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने तीसरा घड़ा चुना है, लास्ट वाला घड़ा चुना है आपने, जिसमें 2 बार 8 लिखा हुआ है, 88 लिखा हुआ है
तो आपके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर खुशखबरी होने वाली है, लेकिन थोड़ी आपको सावधान भी रहना है। अगर आपने तीसरा घड़ा चुना है तो आपके घर में एक सर्प आने की संभावनाएं दिख रही है, सांप आने की संभावनाएं दिख रही है, और उससे आपका किस्मत यहाँ से पलटने वाला है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विष को अपने मुख में धारण करने वाले नाग लक्ष्मी के समान धनवान बनाने की भी क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि जिस घर के नीचे सांप अपना बसेरा बसाते हैं वहाँ सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में रहने वाले दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि नागों के वास के कारण से वास्तु दोष दूर होता है, और ऐसे घर समाज में उन्नति प्राप्त करता है और समाज में सबसे अलग मुकाम हासिल करता है और समाज में काफ़ी मान सम्मान भी हासिल करता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर शास्त्रों में वर्णित है, एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अगर नाग आपके घर में दहलीज पर आकर रुके और अपनी पूंछ से घर की दहलीज को छुए तो आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है। असल में नागों को नाग का देवता भी वासुकी का प्रदान प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन पर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा बना हुआ रहता है। घर में सांप आने से क्या संकेत है दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। अगर घर में कोई सफ़ेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफ़ेद सांप का दिखाई देना ऐसे बहुत दुर्लभ होता है। यह इस बात का भी संकेत है कि आपके घर पर धन की वर्षा होने वाली है और आप सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में काफ़ी तरक्की होने की संकेत दे रहा होता है। दोस्तों, लेकिन एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्प दोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्य में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। अगर आपके घर में कोई सर्प आ जाए तो उन्हें भगा दें, धीरे धीरे हाथ से या झाड़ू से मार के भगा दें, या थपड़ी बजाएं या ताली बजाएं तो वह अपने आप घर से बाहर निकल जाएगा। उन्हें मारें नहीं तो घर से बाहर चले जाएगा, कोई दिक्कतों की सामना नहीं होगा। अगर डर लगे तो ऐसे वह गलत चीज़ नहीं होता है। अगर सर्प या सांप गंदा और गलत होता तो वह शंकर भगवान के गले में कभी नहीं होता। और सांपों से डरे नहीं, वह बिना कुछ नुकसान किए हुए कभी किसी को काटता नहीं। उस पर पैर रख दें या कोई परेशानी करें तभी वह किसी को काटता है, ऐसे नहीं काटता है। दोस्तों, अगला बात आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, सांप को मारना नहीं है। और अगला चीज़ संकेत आपको ये भी मिल सकता है, घर में यदि काला सांप आ जाए तो यह आपको जल्दी ही बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत है। साथ ही यह किसी अधूरी इच्छा को भी पूरी होने का भी इशारा कर रहा होता है। इस घटना को व्यापार के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, घर में अगर काले सांप का आना पति पत्नी के बीच में प्रेम को बढ़ने का भी संकेत है। साथ ही यह संतान प्राप्ति का भी इशारा करता है। यदि काला सांप घर में बैठा दिखे, यह किसी बड़ी समस्या को खत्म करने का संकेत होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि काले सांप के बच्चे भी घर में आने से बेहद शुभ होता है। यह आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूरी होने या किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की बड़ा संकेत होता है। दोस्तों, घर में यदि सफ़ेद सांप दिख जाए समझिए कि आपके भाग्य खुल गए हैं। वैसे तो सफ़ेद सांप का दिखना बेहद दुर्लभ है, उस पर उसका घर में आना और भी बड़ी दुर्लभ घटना है। यदि सफ़ेद सांप घर में आ जाए तो मान लीजिए आप पर अपार धन वर्षा होने वाली है। हालांकि ये बहुत कम दिखता है दोस्तों, दिखता है नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो आपका किस्मत उसी दिन से खुल जाएगा। साथ ही ये बहुत शुभ भी होता है दोस्तों, और काफ़ी सुख भी मिलने वाला होता है आपके जीवन में अगर आपको सफ़ेद सांप दिख जाए या घर में आ जाए तो। दोस्तों, एक और संकेत मिल सकता है, घर में अगर कभी किसी तरह से हरे रंग का सांप का आना हो जाए या घर में कोई हरे रंग का सांप आ जाए तो जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर देता है। फिर चाहे वे पैसे हो, करियर, शादी, प्यार या किसी भी विषय से जुड़ी हो, हरे रंग का सांप दिखना ढेरों लाभ होता है और जीवन की जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं की परेशानी आपको समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, जितने भी संकेत बताया है ये सब संकेत अगर आपको जीवन में मिलता है, इसमें से कुछ भी एक संकेत अगर आपको मिल जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जीवन में बेहद तरक्की होगा। दोस्तों, अब आपके जीवन के कुछ परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई चल रहा है, तो कपूर बेहद कारगर आपके लिए हो सकता है। कपूर को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। आप इसे पति के साथ हो रहे झगड़े को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए पत्नी को तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर कपूर को जला दें। ऐसा रोजाना इस उपाय को करने से रिश्ते में सुधार जल्दी ही आ जाएगा। और अगर किसी पति पत्नी का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करें। इसके बाद उनके चरणों में 2 गुलाब का फूल अर्पित करें। कहा जाता है इससे पति पत्नी के रिश्ते में काफ़ी सुधार आता है और कड़वाहट समाप्त होता है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार एक से बढ़कर एक परेशानी आती रही है, परेशानी में सफलता नहीं मिलता है, दिक्कतें आती रहती है,
तो सारे परेशानियों को ख़त्म करने का एक आसान उपाय है। इसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त होगा और जितना परेशानी आ रहा है सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, लगातार आप बीमारी से परेशान हैं, बीमारी से जूझते रहते हैं, तो आपको घर के बाहर एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसका अच्छा सा देखरेख करना चाहिए और उसमें प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के आपको जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही आपका जो बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाएगा और आपको घर में काफ़ी सुख शांति भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।